प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 18 जून को करेंगे मन की बात कार्यक्रम। अमित शाह 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जम्मू में करेंगे रैली। ईडी की हिरासत में तमिलनाडु के मंत्री रणधीर बालाजी सीने में दर्द के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। अमेरिका में गोपनीय दस्तावेज मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया अदालत में निर्दोष। महाबलीपुरम में W20 समिट की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में बचपन बचाओ आंदोलन संगठन बाल श्रम दिवस अंतर्राष्ट्रीय बचपन बचाओ आंदोलन संगठन द्वारा जश्न के रूप में बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करने का एक नेक काम किया गया। गौरतलब है कि बचपन बचाओ आंदोलन गुजरात नामक एक संगठन द्वारा अहमदाबाद के समन्वय में और केंद्रीय न्यायिक आयोग, अपराध शाखा, FFWC, श्रम अनुसंधान और कार्रवाई केंद्र, अन्य स्वयंसेवकों की मदद से छापेमारी की गई है। सहजानंद मार्केट में पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक 92 बच्चे विभिन्न प्रकार के आभूषण निर्माण गतिविधियों में काम करते हुए पाए गए। इन बच्चों के आधार कार्ड के आधार पर इनकी उम्र चेक करने पर 67 बच्चे 18 साल से कम उम्र के थे, जिनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल के थे। इन बाल श्रमिकों में सबसे छोटे बच्चे की उम्र 11 वर्ष की थी। इन बाल मजदूरों को प्रति सप्ताह 150 रुपए मजदूरी के रूप में दिया जाता था, इसलिए कई बच्चों को अपनी मजदूरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बचपन बचाओ आंदोलन संगठन ऐसे बाल मजदूरों को मुक्त कराने और उन्हें उनके घर पहुंचाने के लिए अभी कई जगहों पर तलाश करने की योजना बना रहा है। संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात। मेरा नाम शीतल प्रदीप है। मैं बचपन बचाओ आंदोलन में काम कर रही हूँ। कल 12 जून इंटरनेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे था। उसी दिन हमने एक अहमदाबाद के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और CID क्राइम को साथ में रखते हुए हमने एक रेस्क्यू का आयोजन किया था और उसमें और भी संस्थाएं जुड़ी थी, जिसमें CJC है, सेंटर फॉर एक्शन लेबर एक्शन और रिसर्च के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे और वॉलंटियर्स भी थे। और इसमें हमने करीबन 92 बच्चे रेस्क्यू किए थे। फिर उनके जो आधार कार्ड और उम्र का जो और पुरावा है उसको चेक करते हुए हमें 67 बच्चे हमें मिले हैं कल। और ये बच्चों के में सबसे ज़्यादा कम उम्र का बच्चा था, वो 11 साल का था। ये बच्चों को हफ्ते में एक बार 150 रुपया दिया जाता था खर्च के लिए। इसके अलावा उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। बच्चों को पता भी नहीं होता था कि उनकी क्या सैलरी है। और ये भी मतलब जो ज़्यादातर बच्चे हमें वेस्ट बंगाल के मिले हैं और ऐसे और भी लोकेशंस है जो हमें पता है कि यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, उसका भी हम और आगे प्लान करने वाले हैं। इन बच्चों को क्या क्या काम करवा देते हैं लोग? ये बच्चे अलग अलग ऑर्नामेंट्स में छोटा छोटा काम करने का, छोटा छोटा जो बारीक वर्क होता है उसमें बच्चे जुड़े हुए थे। इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष रजू करके उनको बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। और आगे की प्रोसेस जो है वो बाल कल्याण समिति के मेंबर इसमें प्रोसेस करेंगे। उनके मम्मी पापा को बुलाएंगे या ब्लड रिलेशन में जो भी होगा उनको बुला के बच्चों को दे दिया जाएगा। और जिन बच्चों का बच्चों का पूरा पुनर्वसन है वो CWC के तहत होगा। अहमदाबाद में चालू वर्ष से एडमिशन रद्द करने के मुद्दे पर ABVP ने कुलाधिपति को अपील की है। ऐसी याचिका क्यों निकालनी पड़ी है? CU शाह कॉलेज का भवन जर्जर होने के कारण विश्वविद्यालय ने कॉलेज ट्रस्ट के 1 साल तक प्रवेश नहीं देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज गुजरात विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। कुलाधिपति के विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही रोकने और दरवाजा बंद करने की गतिविधि को ABVP कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। वहीं उनके खिलाफ नारेबाजी भी की है। चांसलर को विश्वविद्यालय के दरवाजे खोलने पड़े। इस दौरान ABVP के विरोध के विषय में क्या कुछ चर्चाएं रही हैं, देखिए संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात। अध्यक्षाમાં વીસી જ હોય સાહેબ, બધી જગ્યાએ કમિટીમાં ઈસીમાં બધે અધ્યક્ષામાં વીસી જ હોય સાહેબ. અમે વીસીને ઓળખીએ સાહેબ, તમારી જ થાય. અમે વીસીને ઓળખીએ બસ બસ નહીં, બસ તો એ નહીં જાય બસ સાહેબ.
સાહેબ તમારે 2-5 મિનિટ બહાર આવજો. આ માટે વિરોધ પ્રદર્શન હશે અને માંગ સ્વીકારાશે નહીં તો આગળ કેવું પ્રદર્શન કરવામાં આવે? નમસ્તે, મારું નામ ઉમંગ મોજીદ્રા, મહાનગર મંત્રી, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ, કર્ણાવતી મહાનગર. આજે એબીવીપી દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વીસીને સંબોધીને એક માંગપત્ર સાથે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું અને એની મર્યાદા 24 કલાકની રાખવામાં આવી હતી. તો આ વિદ્યાર્થી પરિષદની જો માંગો 24 કલાકમાં નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. તો આપણને ધ્યાનમાં આવે કે આ માંગ શું હતી. તો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા પ્રવેશ પરીક્ષાને પરિણામ એ એડમિશન પ્રોસેસ યોગ્ય રીતે સુચારુ રૂપે ચાલે તે માટે આજે ઇન્ટરસેમ મેરિટ રાઉન્ડ અથવા તો ઓફલાઈન રાઉન્ડ દ્વારા એક પણ એડમિશન ન ફાળવવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સાથે આવેદનપત્રનો મુખ્ય વિષય એ હતો કે જે સીયુ શાહ કોલેજ આશ્રમ રોડ ખાતે અમદાવાદની ખ્યાતનામ કોલેજ છે, એ ખ્યાતનામ કોલેજ દ્વારા પહેલા વર્ષમાં વિદ્યાર્થીઓ ના ફાળવવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા યોગ્ય કાયદાકીય કે પછી યુનિવર્સિટીની જે વહીવટી પ્રક્રિયા હોય એ પ્રક્રિયાને અનુસર્યા વગર બારોબાર આ યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા સીયુ શાહ કોલેજને પહેલા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ ન લેવાય તેવી મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હતી. તો ત્વરિત ધોરણે આ મંજૂરી રદ કરવામાં આવે. સાથે સાથે સીયુ શાહ કોલેજના રિનોવેશન બાબતે જે કોઈ જવાબદારી જે માત્ર ને માત્ર સીયુ શાહ તંત્રની છે તે સ્વીકારવામાં આવે અને વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે જે પ્રકારે બીજા અને ત્રીજા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થશે એ જ વ્યવસ્થામાં પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી અને ત્વરિત ધોરણે સીયુ શાહ કોલેજ હોય જેમાં સાયન્સ, કોમર્સ અને બીસીએ એ તમામ કોલેજો કે જેમણે પણ આ પહેલા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને ન લેવા તેવી મંજૂરી આપી છે એ મંજૂરી રદ કરી અને પહેલા વર્ષમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ફાળવવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. સાથે સાથે સીયુ શાહ બચાવોના નારા સાથે આજે યુનિવર્સિટીથી વિદ્યાર્થી પરિષદનો દરેક કાર્યકર્તા સીયુ શાહ કોલેજ રેલી સ્વરૂપે પણ જવાનો છે અને સીયુ શાહ કોલેજના ટ્રસ્ટી મંડળને પણ આવેદનપત્ર આપી અને સમગ્ર વિષયથી અવગત કરાવવાનો છે. तो आपका क्या प्रोग्राम था आज एबीवीपी वाला? इसमें ऐसा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा जो सीयू शाह के एडमिशन बंद कर देने में आए हैं तो ये डिसीज़न वो यूनिवर्सिटी प्रशासन अपना वापस ले, क्योंकि जो फर्स्ट सेम के बच्चे हैं तो उनके लिए वो लोग कह रहे हैं कि मतलब जो बिल्डिंग है वो जर्जरित हो गई है, टूटने वाली है, तो वहाँ पे बच्चे बैठेंगे तो उनको कुछ भी मतलब हार्म हो सकता है. बट जो दूसरे हैं जो थर्ड सेम में आए हैं, जो फिफ्थ सेम में आए, सिक्स सेम में आए हैं, तो उनका क्या? तो मतलब ये जो उनका डिसीज़न है वो वापस खींचने में आए और सेम 1 को प्रवेश दी जाए उनकी कॉलेज में, ये मांग है एबीवीपी की. आपको क्या जवाब मिला उधर? वीसी साहब ने ऐसा कहा है कि 24 घंटे के अंदर मतलब कल ही वो मतलब ईसी की बैठक बुलाएंगे और फिर उसके बाद जवाब देंगे 24 घंटे में. और एबीवीपी ने भी मतलब 24 घंटे का टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप डिसीज़न लेके बताइए. आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप क्या आगे कार्यक्रम करेंगे? आज जिस स्तर पे हमने आवेदन दिया है तो इसका 4 गुना ज़्यादा उस स्तर तक हम मतलब आंदोलन करके हमारा मांग मनवाएंगे. ऐसा है. આપ્યું છે સીયુ શાહ કોલેજ અને બીજી ગ્રાન્ટેડ કોલેજના પ્રવેશના પ્રશ્ન બાબતે તમે શું જવાબ આપ્યો ને શું નિર્ણય લેવાશે? ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશની પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી હોય છે. આ પ્રવેશ સમિતિને એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલનું સીધું ડાયરેક્શન હોય છે. આ પ્રવેશ પ્રક્રિયા જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે જે અમુક બેઝિક પ્રશ્નો હતા જેની અંદર અમુક સંસ્થાએ પોતે પ્રવેશ માટે અક્ષમ છે એવી રીતની રજૂઆત કરેલી જે સિન્ડિકેટની સભામાં માન્ય થયેલી વસ્તુ છે. આ ઉપરાંત જ્યારે એક નવો વિષય આવેલો સીયુ શાહ કોલેજની અંદર જ્યાં આગળ જે માળખાકીય સુવિધા છે એના માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પોતાની મર્યાદા દર્શાવેલી છે અને ત્યાં આગળ એ બિલ્ડિંગ છે એ યુઝેબલ નથી એવું સર્ટિફિકેટ આપેલું છે. તે સંદર્ભમાં નીડ કમિટી એવો નિર્ણય કરેલો કે આ સંસ્થામાં ચાલુ વર્ષે પ્રવેશની પ્રક્રિયા કરવી નહીં. એ પ્રમાણેની હાલની કાર્યવાહી ચાલુ છે. સર એબીવીપી દ્વારા સીધું જ તમારી ઉપર સવાલ કરવામાં આવ્યો છે કે તમારા વડપણ હેઠળ થયેલું કાર્ય આ જે પ્રક્રિયા જે છે એના માટે એક સમિતિ નિયુક્ત કરેલી હોય છે તે સ્ટેચ્યુટરી બોડી છે જે નિર્ણય કરતો હોય છે. આમાં કોઈ વ્યક્તિગત નિર્ણય હોતો નથી. मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में प्रदेश के लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी अपने विधानसभा क्षेत्र डबरा में बिजली कटौती से परेशान होकर शिकायत करने के लिए खुद ऊर्जा मंत्री के बंगले पर पहुंच गई हैं। इमरती अपने साथ व्यापारी और पार्षदों को लेकर आई थी। इमरती ने कहा कि डबरा शहर में ग्रामीण क्षेत्र में कई घंटे लाइट कटौती हो रही है। गर्मी में लाइट कटौती से जनता बेहाल है, जनता को बिजली मिल नहीं रही है। लेकिन डबरा में बिजली बिलों के नाम पर जनता से जमकर वसूली हो रही है। डबरा में बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है।
डबरा में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि बिजली कटौती से यहां की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसके लिए उन्होंने डबरा शहर के बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा है, देखिए। संवाददाता अरविंद सिंह पवैया की रिपोर्ट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।